हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी से रिलेटेड कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के लिए हम क्या क्या पढ़ें जिससे कि हमारे यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखो, बहुत शानदार नौकरी, आप सभी को पता है। बहुत अच्छा पे स्केल है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी रेपुटेड नौकरी है। और आपको ये भी पता है कि ये वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है कि चलो हर एक साल में आ रही है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको पता है 2014 में आई थी, फिर 16 में पेपर हुआ था, अब 2020 में आई है, 2021 में पेपर होगा, फिर कब आए कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए कुछ लोग होते हैं जो पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं। बिल्कुल उनका एक मिशन होता है कि हमें लेक्चरर बनना है और वो उस मिशन के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी तरफ से चाहे वैकेंसी कभी भी आए उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको पता है कि चलो 200-500 ऐसे सीटें होती नहीं है, 40-45-50-60 ऐसे सीट होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से माने तो कंपटीशन बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रहता है यहाँ पर। ओवरऑल यदि फॉर्म की बात की जाए तो आपको पता है कि टोटल 80,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, 80,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं और 918 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ कम है। यहाँ पर हम डायरेक्टली भीड़ ही बोलेंगे कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कम है। 918 पोस्टों के लिए मात्र 80,000 फॉर्म है, लेकिन जो ये 80,000 कैंडिडेट है वो ऐसे कैंडिडेट हैं जहाँ पर जो आपका कंपटीशन है वो बहुत हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट में कौन कौन सी बुक है और जिसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो यहाँ पर लेक्चरर बनेगा, वो कौन कौन सी बुक को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यदि टेक्स्ट बुक की बात की जाए मार्केट में, तो प्रेजेंट टाइम में जो बुक अवेलेबल है, जो कंटेंट अवेलेबल है, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और राजस्थान इको, मैं इन सभी की बात कर रहा हूँ। राज पनोरमा ने स्पेशली, जो पनोरमा है, राज पनोरमा, इसने स्पेशली कॉलेज लेक्चरर के लिए एक बुक निकाल दी है। ठीक है, लक्ष्य ने एक बुक निकाल दी है, दक्ष पब्लिकेशन ने निकाल दी, पीसीपी परिष्कार वाले ने निकाल दी है, और एनसीईआरटी हम देते हैं कि चलो हमें एनसीईआरटी जो राजस्थान अध्ययन है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में चलता है, वो भी हमें पढ़नी चाहिए। सुगम पब्लिकेशन ने भी निकाल दी। इसके अलावा हम जो उत्कर्ष क्लासेज के जो नोट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे प्रायोरिटी देंगे, और इसके अलावा जो स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं उनको भी अच्छा प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा कंटेंट है। अब हर कोई इस पूरे को नहीं पढ़ेगा, आपको पता है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के पास टाइम है नहीं इतना पढ़ने का, और ये बहुत सारा कंटेंट होता है यदि हम किसी एक एग्जाम के लिए पढ़े तो। लेकिन होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो लोगों का पढ़ा हुआ है। होता क्या है कि लोग अपने आरएस की तैयारी में लग जाते हैं या फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी में, तो वो इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से ये बुकें वो जीएस के लिए पढ़ी ही लेते हैं वो। ठीक है, तो ओवरऑल हमें सिलेक्शन लेना है तो इनमें से ये बुकें हमें पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी हमें पढ़नी पड़ेगी, उत्कर्ष स्प्रिंग बोर्ड हमें पढ़ना ही पड़ेगा, राज पनोरमा पढ़नी पड़ेगी, लक्ष्य भी पढ़ने पड़ेंगे। ओवरऑल ये हमें सिलेक्शन लेना है यहाँ पर, तो ये सारी पढ़नी ही पड़ेंगी। क्योंकि हम मत पढ़ो अपनी तरफ से, मत पढ़ो, लेकिन लोग पढ़ चुके हैं ये बुकें, आरएस की तैयारी करते हैं। राज पनोरमा ये जो 2 वॉल्यूम है वो उनको अच्छी तरीके से याद रहते हैं, एनसीईआरटी उनके बिल्कुल क्लियर रहती हैं, और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी उनके क्लियर रहते हैं। उत्कर्ष, लक्ष्य, दक्ष, पीसीपी ये बची हुए हैं। तो जब ये जो मोटी मोटी बुक हो गई ये याद है तो इनको याद करने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, दूसरी बात की जाए यदि करंट की, तो देखो करंट के पिछली बार 33 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है करंट के लिए। अब जो 2021 में एग्जाम होगा उसके लिए करंट क्या क्या पढ़ना है, 2019 का करंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला पेपर हुआ था 2016 में उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2014 की करंट से पूछे हुए थे। तो इसलिए हमें 2019 का करंट भी पढ़ना पड़ेगा, 2020 का पढ़ना पड़ेगा, 2021 का भी पढ़ना पड़ेगा। 2020 और 21 की कोई भी ज्योग्राफिकल रिपोर्ट आती है, जैसे सपोज दैट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है, मिनरल्स रिपोर्ट आती है, वो सारी पढ़नी पड़ेंगी। कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आती है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये करंट का है, टेंशन मत लो। मैं आपको लास्ट में एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा, बहुत शानदार सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। इसके अलावा यदि प्रैक्टिस क्वेश्चनों की बात की जाए
तो लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक नॉर्मली वैसे क्वेश्चनों का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सिलेक्शन लेने के लिए जो लोग बहुत ही सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस में आरएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स में जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड में जीएस के क्वेश्चन, पटवारी या पुलिस या इसके अलावा जो भी आरपीएससी एग्जाम लेता है, चाहे वो फिर बीएसटीसी का हो या किसी भी एग्जाम हो जिसमें जीएस आता है, वो इन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारी समस्या ये आती है सामने कि हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना है लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है और हम इस पूरे को पढ़ भी नहीं पाएंगे। भाई बहुत सारा कंटेंट है, इसको नहीं पढ़ पाओगे आप। ठीक है, आप ही क्या कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल एक साथ नहीं पढ़ सकते हम। 4, 5, 6 महीने के टाइम में ये सारा अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पूरी बुक ये है करंट। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा लफड़ा पड़ता है करंट का। यहाँ पर करंट का क्या सिस्टम है, जो करंट है यहाँ पर केवल राजस्थान की आती है, बिल्कुल इंडिया लेवल का कोई करंट का क्वेश्चन नहीं आता, केवल राजस्थान की करंट आती है। और यदि आप मार्केट में ट्राई करोगे तो राजस्थान के करंट की केवल ये बुक है मार्केट में। ठीक है, जो भी 6 महीने की है, मंथली नहीं आती है, ये है बस, ओनली ये है, वो भी पिछले 6 महीने की। इसमें मार्च से लेकर और अक्टूबर तक की क्वेश्चन है। तो इस ओनली इस बुक से हमारा आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए 6 महीने का करंट कवर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो राजस्थान जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें इश्यू क्या है, वो उनका एक मिशन नहीं है कि चलो उनका मिशन हो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर वैकेंसी, तो वो क्या करेंगे उस तरीके से करंट पढ़ाएंगे। लेकिन उनका मिशन क्या है कि जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे टीचर का हो, जिसमें जीएस आती हो, वो उनका मिशन होता है। तो वो जो डेली करंट पढ़ाते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए नहीं है। जैसे हाल ही में किसका निधन हुआ, हाल ही में किसका निधन हुआ, हाल ही में उनका निधन हुआ वो क्या थे। तो ये 2021 तक बदल चुके होंगे। और आरपीएससी में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते कि हाल ही में किसका निधन हुआ वो क्या था, ये पुस्तक लिखी और उसके बाद उनकी मौत हो गई वो क्या था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। उसके बाद बात आती है ये कि हम ये कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ओवरऑल बात ये है कि मैं यहाँ पर बैच चला रखा हूँ आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के पेपर के जीएस का। किसके, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के पेपर जीएस का मैं बैच चला रखा हूँ। ठीक है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच में क्या रहेगा, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और राजस्थान इको वो पढ़ाएंगे। उसमें हम इन सभी बुकों को फॉलो करेंगे। चाहे तो आप इन सभी बुकों को पढ़ लो, चाहे जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा आपको, जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा वो पढ़ लो, बिल्कुल बराबर रहेगा। राजस्थान ज्योग्राफी और करंट मैं खुद पढ़ाऊंगा, बाकी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर ये सारा अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएगी। तो जब भी चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे मेरी फैकल्टी पढ़ाए, बिल्कुल इन सभी को फॉलो करेगी। चाहे इन सभी को पढ़ लो अलग अलग करके और चाहे मेरे नोट्स पढ़ लो, बिल्कुल दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, बात की जाए करंट की। करंट की मैंने बताया दी कि मार्केट में केवल राजस्थान करंट की ये बुक है, इसके अलावा कोई बुक है नहीं। और करंट के पिछली बार 33 क्वेश्चन आए थे, 33 क्वेश्चन बहुत होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें 2019 का करंट भी पढ़ना है। अब 2019 का कहाँ से लेके आएंगे, 20 का पढ़ना, 21 का पढ़ना, ये रिपोर्ट वगैरह पढ़नी। तो मेरी रेगुलर करंट की क्लास चलती है मॉर्निंग में 8 बजे, तो आप मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। करंट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कॉलेज लेक्चरर मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा लेक्चरर के अलावा कोई सा एग्जाम का मिशन नहीं है, ओनली लेक्चरर के एग्जाम का मिशन है। ठीक है, तो मैं करंट की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ जो मेरा बैच ज्वाइन करते हैं, और मैं क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके बाद जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम यूनिट वाइज तरीके से ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी का यूनिट कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी आता है और उसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो ये है हमारा सिस्टम। अब हमने क्या किया है, बैच चल रहा है हमारा 1 तारीख से, 1 दिसंबर से हमारा बैच चल रहा है, और बैच में समथिंग 200 कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं। कितने, 200 कैंडिडेट बैच में ऐड हो चुके हैं, और बैच का चार्ज था 800 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने
ओनली 2 दिन के लिए। 2 दिन में एक तो आज का दिन टुडे और एक टुमारो, ठीक है, टुडे और टुमारो। आज कितनी तारीख है? 14 तारीख है। 14 तारीख प्लस 15 तारीख, इन 2 दिनों के लिए ऑफर निकाला है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब फीस ओनली 700 रुपए, ठीक है। अब आपको बैच ज्वाइन कैसा करना पड़ेगा? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ठीक है, 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, और आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, तो आप व्हाट्सअप पर भी मेरे से चैट कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको थोड़ा ब्रीफ में कि क्लासेज कैसे होंगी। क्लासेज यूट्यूब पर ही रहेंगी, लेकिन वो अनलिस्टेड रहेंगी। अब अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है? अनलिस्टेड का मतलब होता है कि वो क्लासेज में वही कैंडिडेट देख पाएंगे जिनको मैं शेयर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आप जैसे मेरा बैच ज्वाइन करोगे, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और फिर मेरी क्लासेस को मैं वहां पर प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आप लाइव आके देखना चाहो तो लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड देखना चाहो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, पीडीएफ लेना चाहो पीडीएफ भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यदि पीडीएफ लेना चाहो तो उसका 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पूरा सिस्टम। इसमें आपको हम ये पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, मैं खुद राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और बाकी अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाएगी कि जो राजस्थान के बारे में क्या भी नहीं जानते ना, वो भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ पाएंगे, उनको भी बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डरने की बात नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, राजस्थान हमारा समझ में नहीं आता, राजस्थान हमने कभी पढ़ा नहीं। यदि इस तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके दिमाग में तो बिल्कुल उनको हटा दो कि अब हम राजस्थान बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा सारा सिस्टम। ये सारी बुक पढ़ लो, चाहे मेरे नोट्स पढ़ लो, ये सारा पढ़ लो, चाहे मेरे करंट के रेगुलर के नोट्स पढ़ लो, और ये सारा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये ही वो कैंडिडेट पढ़ेंगे जिनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग भी नहीं पढ़ रहे। लोग बहुत पढ़ रहे हैं, लोगों का 2-2 साल से मिशन है कि हमें लेक्चरर बनना है। लेकिन ध्यान रखना, पहले कौन कितना पढ़ लिया इससे एग्जाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम टाइम में आप कितना पढ़ रहे हो सबसे डिपेंड करता है ये बात। आप एग्जाम टाइम में कितना टाइम निकाल रहे हो, क्या कंटेंट पढ़ रहे हो आप, सबसे मेन बात ये होती है, ठीक है। तो यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। और 2 दिन के लिए 14 और 15 तारीख के लिए ऑफर है 700 रुपये फीस का। उसके बाद ये फीस वापस बढ़ाकर 800 रुपये कर दी जाएगी, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने में तो जरूर बैच ज्वाइन करें। बहुत सुनहरा मौका है, बहुत शानदार मौका है, ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, यदि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका मोटिव कुछ अलग ही होता है, उनका पता ही नहीं चल पाता कि वो हमें क्या समझते हैं या अपने आप को क्या समझते हैं। तो प्लीज़, यदि कुछ लोग जो डिस्टर्ब करने के लिए कॉल करें, केवल मजाक करने के लिए, केवल मजे लेने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए यदि मेरे को डिस्टर्ब करें, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मेरे पास कॉल ना करें। यदि आपका टारगेट मेरे को डिस्टर्ब करना है, और यदि आपका टारगेट सीरियस होकर पढ़ना है, ये कंटेंट प्रोवाइड करवाना है आपको, और आपको ये बैच ज्वाइन करना है, तो ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। बैच 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। कब से? 4 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, वो सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा सिस्टम। थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।